स्वागत है आपका। खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। अधिकारों की लड़ाई में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जोर का झटका दे दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा और इसमें सीएम का कोई अधिकार नहीं होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से दिल्ली सरकार यानी मुख्यमंत्री को मिला वरदान 8 दिन भी नहीं टिक पाया और केंद्र सरकार के एक अध्यादेश से धराशायी हो गया। बीती शाम केंद्र सरकार की ओर से एक अध्यादेश जारी किया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल को वो तमाम शक्तियां दे दी जिसके लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। ताजा फैसले के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में अगर कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का मान्य होगा। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। इसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने खुद को दिल्ली का किंग बताया और मान लिया कि दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई पर विराम लग गया है। लेकिन 11 मई के ठीक 8 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। केंद्र ने अपने ताजा अध्यादेश के समर्थन में कई तर्क दिए हैं। देशहित में दिल्ली में केंद्र का नियंत्रण जरूरी है। यहां स्थानीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक हित दांव पर है। दिल्ली की विशेष स्थिति का ध्यान रखा जाना जरूरी है। दिल्ली में कई दूतावास और इंटेलिजेंस एजेंसियों के दफ्तर हैं। राष्ट्रीय राजधानी एक महत्वपूर्ण जगह है। दिल्ली में NCCSA का गठन किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि अगर कोई प्रशासनिक अनहोनी होती है तो उससे दुनिया भर में भारत की गरिमा खराब होती है। दिल्ली में पूरे विश्व के राजदूत रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, राष्ट्रपति यहाँ है, पार्लियामेंट यहाँ है। हर घटना का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए जरूरी था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो और जिस तरह का आंदोलनजीवी व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो गरिमा के अनुरूप नहीं था। इसलिए भारत की छवि के लिए, दिल्ली की छवि के लिए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। अब इस पे किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केंद्र चाहे तो इस पे कानून बना सकता है और केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके इसको क्लियर कर दिया। अब जो क्योस पैदा हो गया था, जो परेशानियां पिछले एक हफ्ते में पैदा हुई थी दिल्ली में, उस पे पटाक्षेप हो गया है क्योंकि सभी को पता है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, NCT दिल्ली कहा जाता है और ऐसी स्थिति में ये पूरे देश की राजधानी है। यहाँ का एक एक निर्णय, यहाँ की एक एक स्थिति, यहाँ की एक एक परिस्थिति वो पूरे दुनिया को प्रभावित करती है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ताजा फैसले से पहले ही केंद्र सरकार पर हमलावर हो चुके थे। अध्यादेश से करीब 4 घंटे पहले ही केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंशा पर सवाल उठा दिए थे। केजरीवाल ने अपने ट्वीट पर लिखा था, LG साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे? 2 दिन से सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की? कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या LG साहब ऑर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे? यानी केजरीवाल का डर सच साबित हो गया। लेकिन ये सरप्राइज इतना जल्दी मिलेगा आम आदमी पार्टी को उम्मीद नहीं थी। जब जब प्रजातंत्र के इतिहास के ऊपर चर्चा होगी, ये चर्चा होगी कि एक इतने महान प्रजातांत्रिक देश भारत के अंदर एक छोटे से राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए केंद्र सरकार चोरी छुपे ऑर्डिनेंस लेके आई और वो भी तब
जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पे जा रहे हैं, चोरी छुपे ये ऑर्डिनेंस लाना, ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा हो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 90% से ज्यादा सीटें दी हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं चलाएंगे, केंद्र सरकार दिल्ली चलाएगी। तो ये साफ नजर आता है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी आग बबूला है। आज फिर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और केंद्र पर सवाल उठाएगी। आम आदमी पार्टी के रुख से साफ है कि वो इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाली। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कांग्रेस भी केंद्र के खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है कि केंद्र का नया अध्यादेश बदले की भावना से ओतप्रोत है और पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। बहरहाल दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कम और बीजेपी और आम आदमी के बीच ज्यादा दिख रही है, लेकिन केंद्र की ताजा पहल एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है, जिसके विरोध में बयान तो दिए जा सकते हैं, किया कुछ नहीं जा सकता। बलराम पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।